एक बात दावे से कह सकता हूं, दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में कोई भी प्रोफेशनल नेटवर्कर ईमानदारी से 25 दिन काम नहीं करता। वैसे तो 25 दिन नेटवर्कर काम करता ही कहाँ है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में तो मुश्किल से हार्डली महीने में 2 दिन या महीने में 1 दिन ये लोग काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सैलरी जो है ना, वो एक अच्छे खासे आईएएस की सैलरी के कई गुना ज्यादा होती है। देश विदेश की यात्राएं करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से घूमते हैं, लाइफ को पूरी तरह से फुल टू एंजॉय करते हैं। ये ऐसा कैसे कर लेते हैं यार? यहाँ आदमी सुबह से शाम तक रगड़ रहा है, दुकान पे बैठ के रगड़ रहा है, किसी की नौकरी कर रहा है वहां रगड़ रहा है, वो बेचारा जाड़े में थरथराते हुए कांपते हुए घर से बाहर निकल के जाता है और रात में थरथराते हुए कांपते हुए लौट के आता है। ये रजाई के अंदर घुस के बैठ के यार आलूदे पराठे खाते हैं, सरसों दा साग खाते हैं, उसके बाद में फिर दही खाते हैं, चटनी खाते हैं, दोपहर का खाना भी रजाई के अंदर बैठ के खाते हैं, रात का खाना भी रजाई के अंदर बैठ के खाते हैं, सवेरे अपने टाइम से उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं। इतनी मौज मारते कहां से? इनकी मौज मारने के पीछे का एक कारण मुझे जो समझ में आया वो है भाई साहब पैसिव इनकम। वो पैसिव इनकम कहां से आती है? वो नेटवर्क बनाने से ही आती है। 3 से 5 साल रगड़ के काम कर लेते हैं, उसके बाद इतना सॉलिड नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं कि फिर पूरी जिंदगी बैठ के पैसिव इनकम का मजा लेते हैं। और भाई साहब इनको जाड़ा गर्मी बरसात इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदगी को पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना राजयोग, इनकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है, ये राजयोग का मजा लेते हैं भाई साहब। अब पगले कुछ कहते रहते हैं कुछ नहीं रखा, बेकार है, ऐसा है वैसा है। वैसे ईमानदारी से कह रहा हूं, एक बार इनकी जिंदगी को करीब से देख लो, इनकी जिंदगी को एक बार करीब से जी लो, मिर्ची ना लग जाए तो कहना। कसम से बता रहे हैं, भरोसा उड़ जाएगा नौकरी पर से और भरोसा उड़ जाएगा दुकानदारी से। अगर एक बार किसी प्रोफेशनल नेटवर्कर की जिंदगी को जी के देख लो और उसकी जिंदगी में घुस के देख लो, जो मजे वो मारता है ना जिंदगी के, भगवान कसम पता नहीं हाथ में क्या लिखवा के लाया है। राजयोग, उसको इसी को सच्चा राजयोग कहते हैं। 11 बजे सो के उठना, दिन भर रजाई में रहना, आराम से बैठ के व्हाट्सएप चलाना, और बहुत ज्यादा हुआ तो एक जूम मीटिंग कर लेना। बस यही है एक राजयोग एक सच्चे अच्छे नेटवर्कर की जिंदगी में। देख ले भाई, अभी भी रास्ते खुले हुए हैं। साथियों, आयुर्वेद को लेकर वैश्विक सहमति, सहजता और स्वीकार्यता आने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि आधुनिक विज्ञान में आधार, एविडेंस को, प्रमाण को माना जाता है। हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे। और इसलिए आज हमें डेटा बेस एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए हमें लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा। हमारा जो मेडिकल डेटा है, जो शोध है, जो जर्नल्स है, हमें उन सबको एक साथ लाकर आधुनिक वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर हर क्लेम को वेरीफाई करके दिखाना है। भारत में बीते वर्षों में इस दिशा में लार्ज स्केल पर काम हुआ है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब 40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहां आयुष से जुड़ी करीब 150 स्पेसिफिक रिसर्च स्टडीज हुई है। उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत में यहां एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जैसे संस्थानों में भी योग और आयुर्वेद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिसर्च हो रही है। मुझे खुशी है कि यहां से निकले आयुर्वेद और योग से जुड़े रिसर्च पेपर्स
प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं। हाल फिलहाल में जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जर्नल जैसे सम्मानित जर्नल्स में कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। मैं चाहूंगा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के सभी प्रतिभागी, सारे देश भी आयुर्वेद को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भारत के साथ आए, कोलैबोरेट करें और कंट्रीब्यूट करें। बस आज आप मुझसे एक वादा करो, नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनने के लिए आपको बस अंगद की तरह पैर जमा देना। राक्षस कोई भी आए तुम्हारा पैर ना उखाड़ सके। बस पीछे मत हटना यार, क्योंकि लोग तुमको पीछे करने का भरसक प्रयास करते ही होंगे। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार आते जाते पिन मारते होंगे तुम्हारे गुब्बारे के अंदर।